नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं रमन जागीर के कार्यालय में। सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी सर। नागपाल जी, जी बताइए सर सर, कैसे हैं? आज का जो आपने प्रोग्राम लगाया उसके बारे में क्या कहना है शहरवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे आज़ादी का दिन है। हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जी। ये आज़ादी बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिली थी। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे, सभी ने इस आज़ादी को पाने के लिए जेलें तक काटी जी 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 और बहुत से हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये आज़ादी मिली थी। जी और हम इस पर्व को, आज़ादी का जो ये पर्व 15 अगस्त है, जी जी इसको हर साल सारा देश बड़ी खुशी से मनाता है और अपने तिरंगे झंडे का सम्मान फहरा के किया जाता है। जी जी। सर, कल जन्माष्टमी है, उसके बारे में आप बोल दीजिए। मैं सभी अपने यमुनानगर निवासी, अपने प्रदेशवासी और जितने भी हमारे देशवासी हैं, सभी को इस जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। आइए सर से बात करते हैं। हाँ जी साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसे आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके बारे में आप पब्लिक को क्या संदेश देते हैं जनता को? आज 15 अगस्त 2025 को सारे भारत देश में और विश्व में हमारा स्वतंत्रता दिवस बड़ा उल्लासपूर्ण भारतवासी मना रहे हैं। जी और जो ये स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारे जो देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, आज हम सारे भारतवासी उनको शत शत नमन करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को आज़ाद करवाया। आपने देखा कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, भगत सिंह जी, आजाद सिंह जी जैसे महान नेता हुए, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने बलिदान दिए। उनके साथ कई लाखों देश के शहीदों ने, बलिदानियों ने और सैनिकों ने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। और आज भारत देश जो विश्व की महान शक्ति के रूप में जाना जाता है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा कि अभी सत्ता में आई है, अभी 10 साल हुए हैं। और हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, आज देश का प्रत्येक नागरिक उनके साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन और उनकी जो कुनीतियां हैं, जिस तरह उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालकर ईवीएम के ऊपर गड़बड़ी करवाई, और वो राहुल गांधी जी ने अपना पक्के सबूतों के साथ अपना वो देश की जनता के सामने रखा है। और आपने देखा 300 सांसद जब चुनाव आयुक्त के पास जा रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे निर्वाचित सांसदों को रास्ते में रोका। और वो दिन दूर नहीं है कि जब फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में भारत देश में आएगी, फिर भारत देश एक बुलंदियों को छुएगा। और आज भारत देश जो विश्व में महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आप भारत में भी देख लो, सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कांग्रेस पार्टी के देन है। और कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सकती है। और कांग्रेस जन अपनी कोई भी कुर्बानी देश के लिए देने को सदा तैयार रखते हैं। मैं एक बार फिर 15 अगस्त 2025 आज शुक्रवार बहुत एक उल्लासपूर्ण दिन है, मैं फिर देशवासियों को, हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को, निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आइए सर से बात करते हैं। सर, सत श्री अकाल। जी सर। आप सब देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। इसके पीछे बड़ा सारा बलिदान रहा, बहुत लोगों का बलिदान रहा, जिनके कहीं के नाम भी नहीं आए, लेकिन ये देन सभी भारतवासियों की थी। इससे क्या क्या हमें मिला? स्पीच बोलने की फ्रीडम, बैठने उठने की फ्रीडम, छोटा बड़ा बैठने की एक तरफा से फ्रीडम, और संविधान को एक जैसा देख के चलने की सुविधा मिली। ये सिर्फ आज़ादी ऐश और आराम के लिए नहीं है। आज भी हमें नेशनलिज्म के बच्चों को पाठ पढ़ाने पड़ेंगे स्कूल से लेकर 8वीं तक, ताकि बच्चे
अपने देश के प्रति, अपने विचारों के प्रति सावधान हो जाएं। आज कमी है टीचर साहबान में, जो बच्चों को आज नेशनलिज्म की शिक्षा नहीं देते। हम सब भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। ये देश एक बंदे से नहीं बना, ये लठ अलग अलग विचारों से, अलग अलग धर्म के इरादों से बनी है। और धर्म है भी क्या? धर्म एक विचार है। सवेरे क्या होता है, अगर फर्क को हिंदू है तो शाम को वो ईसाई हो जाता है, तो बदला थोड़ी, उसके विचार बदल गए। है तो हिंदू धर्म में था, तो विजय एक विचार है कि हमने एक विचार करना है कि आपस में हम भाईचारा बना के चलना है, आपस में साथ देना है। मैं रमन त्यागी जी का, जो आज के समय में उन्होंने अपने ऑफिस में बहुत सिलेक्ट किया, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कट और विचार करने की कोशिश की। और जब भी हमारे एक और शब्द आता है सिक्खी में अरदास का, मन नीवा मत ऊंची। मत तभी ऊंची हो सकती है अगर मन नीवा होगा। अगर मन नीवा नहीं है तो मत के अंदर कुछ जा नहीं सकता। इनका मन नीवा है, प्रभु इनको ऐसा ही बनाए रखे। 40 साल इन्होंने भी पार्टी की पूरी सेवा की है और अब भी करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है सारे भाइयों को इकट्ठा करने का इनका योगदान है। मैं इनका भी तहे दिल से कुछ शुक्राना करता हूँ और सारे जो जाना है उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार देके ये स्वतंत्रता दिवस में हमें विचार करने को दिया। थैंक्स और सलूट है सारी कम्युनिटी को। मैं एक लास्ट में बात कहता चाहता हूँ, सिख कम्युनिटी जिसने बलिदान दिया उनका भी बहुत सारा योगदान है। कारण आज कोई भी जो कौम सिख कौम को आइसोलेट करेगी तो अपने देश से समझो इस प्रकार का एक महान योद्धा के रूप में सिख कौम खो देगी। क्योंकि जब भी कोई हमला हुआ है पाकिस्तान या उसी साइड से पंजाब से हुआ है, सबसे बलिदान उनका नंबर फर्स्ट रहा है और वो रहते रहेंगे। वो देश के प्रति उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो हिंदुस्तान का दौड़ रहा है, उससे हट के नहीं है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत। आइए विजय पाल जी से बात करते हैं जी। सर्वप्रथम मैं आज गणतंत्र दिवस पे सबको बधाई देते हैं। साथ साथ एक बात बताना चाहूँगा कि जब जब भी देश और समाज इतिहास पर अत्याचार हुआ है तो कोई ना कोई सिर पे पगड़ी बांध कर, कफन बांध करके इकट्ठा हो जाता है और खड़ा होता है। हमारे अंग्रेजों से आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम जोड़ लगा करके पूरी अच्छी टीम तैयार करके देश को आज़ादी दिलाई। आज मैं तो इनकी तुलना करता हूँ अंग्रेजों से ही। भारतीय जनता पार्टी वालों से भी अगर आज़ादी दिलाने में सिर पे कमर बांधा तो हमारे राहुल गांधी जी ने बांध दिया। और ये उन्होंने कसम खाई है कि भाई हम इससे आपको पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिला कर देंगे। उन्होंने इसी लड़ी के तहत एक बहुत अच्छे समाज सेवी, कर्मठ, योग्य सिपाही जिला यमुनानगर से भाई रमन त्यागी जी को तैयार किया है। पूरी टीम के साथ वो तैयार हैं। और आज रमन त्यागी जी के साथ साथ राहुल गांधी जी की उसमें जितने भी वो कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि मेरा जो भी हो चाहे मेरी मृत्यु हो जाए मैं इसको आज़ाद करा के छोड़ूंगा, बीजेपी को भगा के छोड़ूंगा। हम पूरी टीम के साथ, रमन प्रकाश जी की टीम पूरे